हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट का, क्लास नंबर है 5। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि डिस्काउंट में जितने भी टाइप था वो हमने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी टाइप होगा वो सारे मिक्स होंगे जो एग्जाम में आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि जो एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन है वो भी आप देख लें कि किससे रिलेटेड है, जो हमने पढ़ाया है उससे बाहर तो नहीं पूछा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको एमपी, सीपी, एसपी, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो लेवल कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगर डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछता है तो जितना पढ़ाया गया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए आपको। मेन तो है कि क्वेश्चन को आपको पहले समझना है। क्वेश्चन को आप समझो, याद मत करो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मुझे फाइंड क्या करना है। हमने आपको एक बार जरूर बताया था कि अगर परसेंट से परसेंट पूछेगा, इससे प्रीवियस वीडियो हमने बताया था कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज टू परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग अमाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये बातें हमने बहुत बार बता चुका है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिया हुआ है, बोल रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 35%, जब एक दुकानदार ने 35% का छूट दिया, क्लियर है, तब बोल रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 7.14%। तब उस दुकानदार को क्या हुआ, 7.14% का लॉस हुआ। यानी कि जब ये दिया तब ये हुआ ना, क्लियर है बात। तो आपको बोल रहा है कि इफ ओनली, अगर वो 35% की जगह पर सिर्फ 20% का ही छूट दिया होता तो बोल रहा है देन प्रॉफिट परसेंट इज। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कन्फर्म है कि अगर 35% पर उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 20% डिस्काउंट अगर देगा तो प्रॉफिट होगा। ये तो अगर हम एज्यूम करें, क्वेश्चन को एजप्शन करें, तो मुझे ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट तो होना ही होना है इसको। ठीक है, लेकिन कितना होना है वो चीज़ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए, बोल रहा है कि 35% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 65% दिया, क्लियर है। 65% जो है वो कितने के बराबर है, लॉस के बराबर है। तो 100 में से 7.14 को आप पहले माइनस कर लो। देखो ध्यान से समझना आप, हमने क्या किया, 100 में से, क्योंकि लॉस का मतलब अगर 10% लॉस होता है तो 90 लेते हैं ना, थोड़ा सा डेसिमल में डाल दिया ताकि आपको कैलकुलेशन लेंदी हो। ये हो गया 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका कितना, यानी कि 92.86%। क्लियर, 65% जो है वो है 92.86% के बराबर। क्लियर है। अब ये लॉस है या प्रॉफिट है, जो भी है, 1% कितने के बराबर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 92.86% डिवाइडेड बाय 65%। क्लियर है बात। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसे 20% का डिस्काउंट दिया होता, यदि वो 80% होता, तब क्या होता। क्लियर है बात। तो अब देखिए, इसको कट कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब आपने ये देखा ना कि परसेंट से परसेंट पूछा, हमने अमाउंट कहीं यूज नहीं किया। परसेंट से परसेंट चल रहा है, 1% पर क्या हुआ, अब 80% पर क्या होगा। क्लियर है। तो 92.86 डिवाइडेड बाय 65 इंटू हो गया 80। बात क्लियर है। अब इसको क्या करना है, मुझे कट करना है। क्लियर, 5 से कटेगा 13 बार में, ये 13 पंचे 65, 5 से कटेगा 16 पंचे 80। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर यहाँ चाहते हो तो 2 जीरो लगा दो, या डायरेक्ट कट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो। 13 से कटेगा ये, ठीक है, 13 से 78, 13 सत्ते 91। चलिए 13 से कटेगा, 7 बार में ये कटा, 13 सत्ते 91 हो गया, 1 आया, 13 1 जा 13 हो गया। ठीक है जी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, यानी 13 सत्ते 91 1। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि आगे हम 8 लेंगे। क्लियर है। तो अभी हो जाएगा कितना, 18। तो 13 1 जा कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। अब ये हो गया कितना, 5। ठीक है, और 56 हो गया, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। अगर हम देखें तो 7.14 के आसपास हो रहा है। क्लियर है। अब इसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रॉक्स में मेरा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, 7.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें या नॉर्मली करते हैं, चलिए 6 चौक 24, ये हो गया 8, 7 6 42 हो गया ये। क्लियर, ये हो जाएगा कितना, 714। चलिए 700 कितना हो गया, ये 14, ये हो गया 4, 8 4 कितना हो गया, 12। ठीक है जी, 2 1 3 और 1 हो गया 4। ठीक है, और 7 4 कितना हो गया, ये 11।
ठीक है, अब कितने के बाद पॉइंट लगेगा, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर। तो ये 114 पॉइंट कितना हो गया, ये देखिए 114.24 के आसपास है, 24 अप्रॉक्स में आया है, यानी कि हम आंसर ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, 114.24 का मतलब ये 100 से कितना अधिक है, ये परसेंटेज चल रहा है अभी, तो हम बोल सकते हैं कि 14.24। ये देखिए ये जो आंसर जो आया है 114 है, 100 से कितना अधिक है मतलब प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। और यहाँ भी बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अगर 14.24% आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं है और नन ऑफ दिस नहीं है, तो 14.24 के आसपास कौन है, 28, तो आंसर क्या हो जाएगा 14.28%। तो कभी कभी क्या होता है डिस्काउंट में जो क्वेश्चन आता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर वो दे देगा कि इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इज, यहाँ पे दे देगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रॉक्स में। क्लियर हो रहा है बात, तब तो आप डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हो, है ना, लेकिन वो चीज़ दिया हुआ नहीं है, तो आपको 14.24% आया तो आप इसको लिख सकते हैं 14.28%। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और क्या वो प्रीवियस से रिलेटेड है कि नहीं। ये प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आने वाला है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर दिस एंड दिस, यानी कि आपके पास SP भी दे रखा है और CP भी दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ 20% डिस्काउंट वॉज गिवन। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि मेरे पास जो है ये SP दे रखा है, पहले आप लिखिए डाटा, देखिए क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। SP दिया हुआ है 3960। क्लियर है। अच्छा, CP दिया हुआ है 3600 रुपये, 3600 रुपये। क्लियर है बात। डिस्काउंट दे रखा है 12%, डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में क्या है 12% है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो और क्रय मूल्य इतना हो, खरीदा गया इतने में और बेचा गया इतने में, यदि 12% का डिस्काउंट दिया गया होता, ठीक है, इफ 12% डिस्काउंट वॉज गिवन, यदि 12% डिस्काउंट दिया गया था, तो बोल रहा है देन व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप, तो उसके MRP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप का मतलब आप समझ गए होंगे, वृद्धि परसेंट पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, MP फाइंड करना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगा, है ना। तो हम ये बात तो जरूर बोल सकते हैं कि ये SP है, CP का इसमें देखो, अब इसमें CP का कोई भी काम नहीं है, ध्यान से समझना। अभी इसका कोई काम नहीं है, आगे जाके काम होगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 88% जो है ये कितने के बराबर है, 3960 के बराबर है ना। ये देखिए 88%, क्योंकि SP इजकल टू SP, हमने इसको SP बना दिया। 88% जो है ये कितने के बराबर, 3960। जिनको नहीं समझ में आया 88%, 100 में से हमने क्या किया, माइनस कर लिया। डिस्काउंट का मतलब 100 में से माइनस, तो 88% 3960। 1% जो है ये हो जाएगा 45 के बराबर। कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर। अच्छा, MP कितने परसेंट पर निकलता है, 100% पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैंने वैसे फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है क्लास नंबर 1 में कि MP और CP हमेशा 100% पर निकाला जाता है। यानी कि 4500 रुपये मेरा क्या आ गया, MP आ गया। अब यहाँ पर MP आप लिख लीजिए, कितना आ गया आपका, 4500 रुपीज़। अब सिंपल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी वस्तु का CP जो है वो कितना है, 3600 रुपये है। अब देखिए, अब आया CP का यूज। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब कोई बंदा सामान खरीदेगा तभी तो उस पर मार्केट प्राइस लगाएगा, अगर वो खरीदेगा ही नहीं तो MRP कैसे लगाएगा, है ना। तो अगर हम किसी वस्तु को खरीद के लाए 3600 में और MRP कितना लगा दिए, 4500 रुपये का, तो कितना मार्क अप हुआ, अप का मतलब कितना अधिक हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि 900 रुपये अधिक हुआ। तो परसेंटेज मार्क अप इजकल टू क्या लिखेंगे, अंतर, यानी कि 900, ध्यान से समझना है, इनटू हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय। आपको पता है कि जब इंक्रीजिंग परसेंट निकालते हैं तो स्मॉलर वैल्यू नीचे आता है। क्लियर है। 3600 आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसको आप कट कर लो। 9 से हो गया 100 बार में, 9 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से कटा 25 बार में। यानी कि उसने MRP को जो है ना 20% से बढ़ा के रखा था, 25% से इंक्रीज करके रखा था।
अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। बेचा इतने में, खरीदा इतने में। यदि वो 12% का छूट देता तो 12% का अगर छूट देगा तो एमआरपी का परसेंट जब 25% बढ़ाएगा तब वो बेच सकता है इतने में। क्लियर है? तो आपको मार्कअप निकालने के लिए सीपी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन जब तक सीपी खरीदेगा नहीं तब तक वो मार्कअप नहीं कर सकता है। अब रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एसपी को इससे इक्वेटिंग क्यों किया, ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट का एसपी के साथ रिलेशन होता है, हमने 1000 बार बताया हुआ है। सीपी का रिलेशन कब होगा, जब आपको या तो एसपी फाइंड करना हो, या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो, या लॉस परसेंट फाइंड करना हो, या मार्कअप परसेंट फाइंड करना हो, है ना। क्योंकि खरीदेंगे इतने में, मार्कअप कर दिया इतना, कितना इंक्रीज हो गया, 900 गुने में 100 बटे में 3600, 25% इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप देखिए सेम क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। चलिए आपके सामने सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप देखेंगे तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को डिस्काउंट में। एक तो देखो डिस्काउंट में बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आता है। अगर पूछता है तो वो कोशिश यही करता है कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को हम टच करें। क्लियर है बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज दिस एंड दिस। सेम लिखेंगे आप। एसपी आपके पास दिया हुआ है 5400 रुपये, ठीक है। सीपी आपके पास दिया हुआ है 5200 रुपये, ये हो गया 5400, ये हो गया आपका 5200, 5200 रुपीज़ हो गया। ओके, आपके पास डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, तो आप ये बोल सकते हो कि 10% डिस्काउंट का मतलब कितना, 90। क्लियर। अब आपको एमपी फाइंड करना है। जैसे एमपी फाइंड होगा फिर हम मार्कअप अपना सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि 90% जो है 90%, क्योंकि एसपी इजिकल टू एसपी, इक्वल का मतलब अगर ये परसेंट डिस्काउंट है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसपी इजिकल टू एसपी यानी कि 90% इजिकल टू 5400 के बराबर, 1% इजिकल टू कितने के बराबर, 60 के बराबर। 100% निकल गया यानी 6000 रुपये मेरा क्या आ गया, एमपी आ गया। एमपी निकलता है हमेशा 100% पर, 6000 रुपये आ गया एमपी। बस अब आपको क्या करना है, परसेंटेज मार्कअप चाहिए, मार्कअप परसेंट। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि हमने 5200 रुपये का सामान खरीदा था, है ना, उस पर हमने एमआरपी कितना लगाया। दुकानदार यही करता है, खरीद के लाता है कम में, अपना एमपी लगा देता है, मार्क प्राइस लगा देता है 6000 रुपये, ठीक है। अपना नया स्टिकर लगाता है दुकान का 6000 रुपये। तो कितना अधिक है, तो आप बोलोगे कि 800 अधिक है। 800 गुने में 100 और बटे में क्या लेंगे, 5200। क्लियर बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप इससे कट कर सकते हैं, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कटेगा ये 13 बार में, यानी कि 200/13 हो गया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 13 1 जा 13, 7, 13 5 जा हो गया 65, पॉइंट में आएगा। क्लियर है, 65 हो गया, 5 बचा फिर, है ना। फिर 13 3 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। 13 3 39, 3 आ गया, 8 आ जाएगा, यानी कि 15.38% का जो हो जाएगा वो क्या होगा, मार्कअप करेगा, इंक्रीमेंट रखेगा प्राइस को। यानी कि उसने 5200 रुपये का सामान खरीदा और उस पर क्या किया, 15.38% जो है इंक्रीमेंट करके वो एमआरपी कितना लगा दिया, 6000 का। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बात अच्छे से। बस यही है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी कि वो कोशिश ये करता है कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को हम क्या करें, टच करें। आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या होता है, इफ डिस्काउंट इज नॉट अलॉटेड, यदि कोई भी छूट नहीं दिया गया हो, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखिए आप, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। बोल रहा है कि आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट ऑन एमपी, ये तो देखिए ये ऑन एमपी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा होगा, लेकिन आपको ये बात खुद समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी पर ही दिया जाता है। क्लियर है बात। तो बोल रहा है कि 15% छूट देने के बाद किस पर, एमपी पर, यानी कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद उस वस्तु का वैल्यू कितना हो जाता है, 425 रुपये हो जाता है। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो दिया हुआ है कितना, 15%,
है ना। मेरे पास एसपी दे रखा है कितना परसेंट, 425 रुपये। एसपी दिया हुआ है रुपीज़ में 425 रुपये। अगर बोल रहा है कि डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो आप ये बात बोल सकते हो कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया हो, इसको आप नोट में लिख लेना कहीं पर, इफ़ डिस्काउंट विल बी नॉट गिवन देन एमपी इजकल टू एसपी। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया इस पर कुछ डिस्काउंट है, तो बोलता है कि नहीं, फ्रेश अराइवल है, आपको जो स्टिकर लगा हुआ है उतने पर ही आपको मिलेगा। मतलब क्या, वो जितने का एमआरपी लगा रखा है उतने का ही आपको देगा, यानी कि एमपी इजकल टू हम बोल सकते हैं कि एसपी होगा। क्लियर। तो ये नोट बन जाता है, ये जो लाइन दिया हुआ है कि इफ़ डिस्काउंट इज नॉट अलॉटेड देन आप लिख लेंगे कि यदि कोई भी डिस्काउंट ना दिया हो, ठीक है, तो एमपी बराबर एसपी हो जाता है। इसको आप कहीं पे नोट कर लेंगे। क्लियर है बात। चलिए, और बोल रहा है कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है तो उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट भी हमको दे रखा है 25%। आपको निकालना क्या है, सीपी फाइंड करना है। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 85% जो है वो कितने के बराबर है, क्योंकि आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट ऑन एन एमपी द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल दिस, 15% का जब छूट दिया तब इतने का हो गया। यानी 85% जो है वो कितने के बराबर, 425 रुपये के बराबर। ध्यान से समझना है। एसपी इजकल टू एसपी, ये है एसपी। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कितना, 5 के बराबर होगा। क्लियर है, 5 बार में कट गया। अब 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने के बराबर होगा, तो ये बोला जाएगा 500 रुपये के बराबर होगा। क्लियर है। अब ये जो निकला है ये क्या निकला, अब ध्यान से समझना है। हमने डिस्काउंट से निकाला है, डिस्काउंट पर कैलकुलेट किया है, 15% डिस्काउंट पर, डिस्काउंट से एसपी का रिलेशन आया है, यानी कि ये जो मेरा आया है ये आया है एमपी। ध्यान से, क्योंकि 100% पर सीपी भी सॉल्व किया जाता है, 100% पर एमपी भी फाइंड किया जाता है। कब एमपी निकला कब सीपी निकला, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो डिस्काउंट से जब निकलेगा तो एमपी निकलेगा। क्लियर है। अगर प्रॉफिट और लॉस से निकलता तो ये सीपी निकलता, एमपी कभी नहीं निकलता। इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने आपको क्या बताया, ये अभी आधा कैलकुलेट हुआ है। अब आपको ये बताना है कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया हो, अब यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ तक आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आएगा कि इफ़ डिस्काउंट विल बी नॉट अलॉटेड, तो मैंने आपको क्या बताया कि एमपी बराबर हो जाएगा एसपी के, यानी कि एमपी इजकल टू हो जाएगा एसपी, यानी कि यही एमपी है और यही क्या है, एसपी है। एमपी इजकल टू एसपी इजकल टू ₹500। क्लियर है। तो 125% जो है अब कितने के बराबर होगा, देखिए अब इसके बाद चलेगा ये लाइन कि 125% जो है वो हो जाएगा 500 के बराबर, है ना। 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब निकालना है सीपी। अब सीपी कितने परसेंट में निकलेगा, 100% पर। बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 100% यहाँ भी निकला, 100% यहाँ भी निकला, ये कैसे सीपी निकला, तो आपको मैं समझाता हूँ। ये क्या था आपका प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट पर सीपी फाइंड होता है, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो हम सीपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंट से क्या निकलता है, एमपी निकलता है। चूंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डिस्काउंट इज नॉट अलॉटेड, इसीलिए एमपी इजकल टू क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इसीलिए हमने 125% को 500 के बराबर रख दिया, वो एसपी भी है और एमपी भी है। क्लियर है। तो 125% हो गया 500 के बराबर, 1% हो गया 4 के बराबर। अब ये प्रॉफिट परसेंट पे एसपी चल रहा है, इसका मतलब 100% जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। मेरा आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो इस पूरे चैप्टर में, डिस्काउंट चैप्टर में आपने यही चीज़ देखा कि रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। हमने जितने भी आपको रिलेशन बताया हुआ है पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 5 तक, ठीक है, यानी कि क्लास 1 से क्लास 5 तक का वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्काउंट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे बाहर कोई लेवल होता है। और रिलेशन सबसे मेन चीज़ है। एमपी से क्या निकाल सकते हैं अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, तो सीपी से क्या निकाल सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बिना पार्ट 1 का आपको आगे का समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।